हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Question says a string of length L and mass M is lying on a horizontal table. A force F is applied at one of its ends. Tension in the string at a distance x from the end at which force is applied is. Four options given. We just have to find out the solution. So बच्चों, इस सॉल्यूशन में हम सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो यहां से ध्यान रखिए, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो F इज इक्वल टू ma होता है. ध्यान रखिएगा. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो मान लिया ये कोई एक स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई जो है L है. मैं मान लेता हूं इसकी लंबाई जो है वो यहां से यहां तक L है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपिटल L है तो मैं इसको कैपिटल L कंसीडर करूंगा. और इसका मास जो है कैपिटल M है. एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे ये पड़ी हुई है. अब यहाँ पे देख रहे हैं हम, इसके एक एंड पे हमने फोर्स अप्लाई किया F. तो पूछ रहा है कि x डिस्टेंस पे, यानी कि यहां से हमने मान लिया x डिस्टेंस पे. तो बच्चों ये जो लंबाई बचेगी वो L माइनस x बचेगी. अब यहां से अगर हम बात करें कि ये दो सेक्शंस में डिवाइड हो रहा है ये x लंबाई पे, यानी कि यहाँ पे टेंशन की वैल्यू पूछ रहे हैं तो मैं इस सेक्शंस के नाम दे देता हूं, ये फर्स्ट और ये सेकेंड है. अब मैं अगर यहाँ पे मास की बात करूं तो इसका जो मास होगा, इस सेक्शन का मास होगा, या हम सेक्शन 2 के मास की बात करें तो इसका मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, मान लिया हमने m2 हो जाएगा. m2 इक्वल टू मास क्या हो जाएगा, टोटल मास बाई लेंथ, और इसको हमने L माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करा दिया तो m2 का मास हो गया, यानी मास m2 जो सेक्शन है उसका मास हो गया. अब बच्चों इसके अकॉर्डिंग जो टेंशन अप्लाई हो रहा होगा उसको हम देख लेते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ से, जो कि T इक्वल्स टू क्या होगा, m2 a के बराबर, यानी कि इस पॉइंट में जो टेंशन अप्लाई हो रहा होगा इस मास पे, मास के बराबर और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा. तो यहां से अगर हम बात करें T इक्वल्स टू m2 की वैल्यू आई m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू, अब हम a की बात करें तो a इज इक्वल टू, ध्यान रखिए f इज इक्वल टू ma से हम a इज इक्वल टू निकालेंगे तो f बाई m आ जाएगा. सो बच्चों यहां से अगर हम a की वैल्यू पुट करें तो हम यहां पे रखेंगे f बाई m. अब यहां से देखिए कुछ वैल्यूज जो हैं आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, यानी m से m कैंसिल आउट हो रहा है. तो जो टेंशन की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी T इक्वल्स टू f इंटू L माइनस एक्स अपॉन L, यानी कि x डिस्टेंस पे अगर हम टेंशन की वैल्यू देखें तो आ जाएगी T इज इक्वल टू f बाई L इंटू L माइनस एक्स. सो ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन 3 is the correct answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck.